इमेजिन कीजिए, हर छत पे सोलर पैनल चमक रहे हैं, हवा के टरबाइन बिजली बना रहे हैं। ये खूबसूरत सपना है कल का, जहाँ सूरज हवा मिलकर रोशन करेंगे हमारा देश। मगर एक परेशानी है, कभी तेज धूप, कभी हवा का रुख बदल जाता है, तो बिजली भी कभी ज्यादा कभी कम। ऐसी इर्रेगुलरिटी में कैसे चलेगा पूरा देश? यही आता है खेल में लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। मानो ग्रिड की एक जबरदस्त बैटरी सूरज की ज्यादा रोशनी, हवा के तेज झोंकों से बनी अतिरिक्त बिजली को ये संभाल लेगी। फिर जब सूरज छिपे या हवा थमे, ये वही बिजली लौटा देगी। मानो एक बड़ा पानी का टंकी, शक्ति का भंडारण जो पूरे देश को रोशन बनाए रखेगा, दिन हो या रात। अभी LDES यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज कुछ नई तकनीकों का मिश्रण है। बेहतर बैटरी, पंप्ड हाइड्रो स्टेशन और हाइड्रोजन स्टोरेज। ये तकनीक अभी अपनी शुरुआत में है, मगर इनके फायदे अनगिनत हैं। स्टैटिक ग्रिड, सूरज छिपे या हवा न चले, बिजली आपूर्ति में झटका नहीं लगेगा। घर, दफ्तर, अस्पताल सब बेफिक्र रहेंगे। फॉसिल फ्यूल्स को अलविदा, कोयला तेल पर निर्भरता कम होगी, हवा साफ होगी, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी, अपने देश की खुद की बिजली, बाहरी दबाव से मुक्ति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। LDES सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सोच में बदलाव है। ये हमें आजमाए हुए रास्तों से हटाकर क्लीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाती है। सूरज, हवा और टेक्नोलॉजी का ट्रिपल कॉम्बिनेशन, यही रोशन करेगा कल का भारत। दोस्तों, मिलिए तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड TNLP से, एक ऐसी कंपनी जो पेपर इंडस्ट्री में धूम मचा रही है। यह एकीकृत लुगदी और कागज कंपनी 2030 तक 1 मिलियन टन पेपर बनाने का मिशन लेकर चल रही है, जो कि वाकई कमाल की बात है। सोचिए, TNLP भारत की पहली कंपनी है जो गन्ने के अवशेषों यानी बगास से कागज बनाती है, और वो भी हर साल पूरे 4 लाख मीट्रिक टन। इतना ही नहीं, उसकी 2 फैक्ट्रियां यूनिट 1 और यूनिट 2 मिलकर 6 लाख टन से भी ज़्यादा पेपर और पेपर बोर्ड का उत्पादन करती हैं। लेकिन TNLP सिर्फ नंबर गेम नहीं खेल रही। कंपनी के कप्तान डॉक्टर M सैकमार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नई टेक्नोलॉजी अपनाने में सबसे आगे हैं। उनका मिशन साफ है, बेहतरीन क्वालिटी का पेपर बनाना, ग्राहकों को खुश रखना और मुनाफा कमाते हुए पर्यावरण का ख्याल रखना। इको फ्रेंडली पेपर बनाने के साथ ही कम से कम वेस्ट निकालना, ये है TNLP का असली मंत्र। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अखबार पढ़ें या किताब पकड़ें, तो याद रखिएगा कि वह कागज शायद TNLP का बना हो सकता है। ऐसी कंपनियों को सलाम है जो तरक्की के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखती है। क्या तुमने सुना है, इस साल हिमालय में सर्दी बिल्कुल अजब रही, मानो किसी ने जादू कर दिया हो। बर्फ ही गायब हो गई थी पहाड़ों से। लेकिन अब एक गुड न्यूज है, जम्मू और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में फिर से बर्फबारी का जादू छा गया है। मानो पहाड़ों ने सफेद ओढ़नी ओढ़ ली हो, चारों ओर बर्फ की ही चमक है। सबसे पहले तो देखो माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा, जो रियासी के त्रिकुट पहाड़ों पर खड़ी है। वह बर्फ से इस कदर सजी है मानो स्वर्ग से कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। और बस यही नहीं, बर्फ की ये चादर तो फैलती चली गई, भैरो घाटी और हिमकोटी तक पहुंच गई। वो रास्ते जो माता के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास है, तो अब वो लंबे सूखे बीते दिनों की बात हो गई हैं, जिसने न सिर्फ पहाड़ों को थका दिया था बल्कि लोगों के दिलों में भी निराशा भर दी थी। मगर अब फिर से जमकर हो रही बर्फबारी न सिर्फ पहाड़ों की प्यास बुझा रही है बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी ला रही है। बच्चे तो बर्फ के गोले बनाकर खेल रहे हैं, पर्यटक इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे हैं और स्थानीय दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अगर आप भी इस जादुई नजारे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो झट से उठिए, अपना सामान पैक करें और हिमालय की ओर चल पड़िए। बर्फ से लदे पहाड़ों की खूबसूरती को अपने दिल में उतार ले, वो पल जो यादें बनकर हमेशा साथ रहेगी। ओशन के खूबसूरत कोरल रीफ खतरे में है। गर्म हवाओं की वजह से पानी का तापमान बेहद तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कोरल बीमार होकर सफेद पड़ रहे हैं और कई तो मर भी रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए अमेरिका के कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम ने वार्निंग सिस्टम में बड़ा चेंज किया है। पिछले साल रिकॉर्ड गर्मी के चलते ओशन का तापमान कई जगहों पर 20 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया, जिससे
कोरल रीफ्स को भारी नुकसान हुआ। इसी गंभीरता को देखते हुए अब 3 नई वार्निंग स्तर जोड़े गए हैं। ये नई वार्निंग्स कोरल ब्लीचिंग और नष्ट होने के खतरे को पहले से ज्यादा क्लियर तरीके से बताती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 8 डिग्री तापमान बढ़ने से भी कोरल मर सकते हैं और 20 डिग्री से ज्यादा गर्मी तो ओशन में आए 5th दर्जे के तूफान के समान विनाशकारी है। ये नई वार्निंग्स इसी खतरे की गंभीरता को दर्शाती है ताकि साइंटिस्ट और प्रोटेक्शनिस्ट को समय रहते सतर्क किया जा सके और इम्पोर्टेंट कदम उठाए जा सके। ये तो दोस्तों सिर्फ कोरल रीफ्स की समस्या नहीं है बल्कि पूरे धरती और इंसानियत के लिए चिंता का विषय है। आइए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए मिलकर प्रयास करें और ओशन के इन खूबसूरत खजानों को बचाएं।